हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाने जा रहा हूं, जो ब्रोकरी वालों को, बुकिंग वालों को और जो ट्रक ओनर है, सब लोगों को काम आ सकता है। और बहुत सारे मेरे ट्रांसपोर्टर जो कस्टमर है, वो सारे लोग अभी सक्सेसफुली उसको यूज़ कर रहे हैं। और ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है, पूरा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। उसमें हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है, एज एग्जांपल एलआर का फॉर्मेट है, बिल का फॉर्मेट है, चलन का फॉर्मेट है, वो सारे हम चेंजेस हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें सेटअप कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर में हम मल्टीपल कंपनी भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम हम डालते हैं, उसके बाद पासवर्ड डाल के ये पूरा सॉफ्टवेयर आपके सामने है। सबसे पहले उसमें ये जो सारे मेनू है उसकी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। मास्टर में कंपनी मास्टर, लेजर मास्टर, ड्राइवर मास्टर, व्हीकल मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, प्लेस मास्टर और ट्रिप मास्टर, ये सारे उसके मेनू है। देन उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो एलआर एंट्री, लिस्ट ऑफ एलआर। देन उसके बाद एडवांस एंट्री, फ्रेट मेमो और मल्टीपल चलन जो बोलते हैं, उसमें मल्टीपल चलन का भी ऑप्शन है। उसके बाद अनलोडिंग डिटेल, इनवॉइस, स्टेटमेंट, वाउचर और अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स, यूटिलिटी, डेटाबेस, बैकअप और रिस्टोर, चेंज पासवर्ड, ये सारे मेन ऑप्शन है। अभी मैं सबसे पहले आपको एलआर एंट्री का मॉड्यूल दिखाता हूँ, लोडिंग एंट्री, जिसमें सबसे पहले हमको ये जनरल डिटेल वगैरह डालना है। व्हीकल नंबर है, डेट है, एलआर नंबर है, कहाँ से कहाँ गाड़ी जा रहा है, टू पे है, टू बिल्ड है, क्या प्रोडक्ट है, लोडिंग वेट, चार्ज वेट, कंसाइनर, कंसाइनी की डिटेल, वो सारी डिटेल डाल के हम एलआर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो मैंने एक एलआर बनाया हुआ है उसके साथ में आपको उसका एक डेमो देता हूँ। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलआर में जाके कोई भी मैं एक एलआर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो सबसे पहले उसमें व्हीकल नंबर है, क्या डेट है, एलआर नंबर। देन कई बार हमारी खुद की बिल्टी नहीं लगती है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आउटसाइड। तो जिसका आउटसाइड का बिल्टी लगता है तो हम उसका किसका बिल्टी लगा है उसका नाम यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं फॉर अवर इंफॉर्मेशन। देन उसके बाद जो गाड़ी है वो टू पे है या टू बिल्ड है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है वो चलन नंबर है, मीन्स जो हम एडवांस देते हैं गाड़ी वालों को, तो उसका जो हम फ्रेट मेमो बनाते हैं उसका चलन नंबर। फिर यहाँ से कहाँ गाड़ी जा रहा है, फ्रॉम और टू, क्या प्रोडक्ट जा रहा है उसका नाम। देन ग्रोस वेट और टेर वेट का ऑप्शन दिया हुआ है। देन लोडिंग वेट और चार्ज वेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और वेट टाइप मेट्रिक टन में है या केजी में है। देन पैकेजेस मीन्स लूज में है या नंबर ऑफ पैकेज है। कंसाइनर और कंसाइनी की डिटेल, यहाँ पे कोई भी नया कंसाइनर और कंसाइनी आएगा तो यहाँ से हम लेजर मास्टर में जाके डायरेक्टली उसका पान नंबर है, जीएसटी है, एड्रेस है, वो सब कुछ यहाँ से हम डाल सकते हैं। देन जीएसटी बाय मीन्स जीएसटी पे कौन करेगा उसका भी ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। देन उसके बाद ड्राइवर का मोबाइल नंबर है, व्हीकल साइज है, देन पीओ नंबर, कंटेनर नंबर, जो कंटेनर वाले जो ट्रांसपोर्टर रहते हैं उसके लिए ये कंटेनर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद सील नंबर और डिलीवरी एट, मीन्स ये सारी जनरल डिटेल यहाँ पे हम फिलअप कर सकते हैं। देन उसके बाद ये व्हीकल डिटेल है, मीन्स जिसको हमको पैसा देना होता है उसका नाम और उसका रेट। फिर यहाँ पे जो कंसाइडर है, मीन्स जो हम रेट डालते हैं वो लोडिंग वेट के हिसाब से सेट करना है, चार्ज वेट के हिसाब से सेट करना है, अनलोडिंग वेट या फिक्स, तो हम यहाँ पे वो सेट पूरा कर सकते हैं। अभी उसके बाद जो आता है वो पार्टी नेम, मीन्स जिससे हमको पैसा लेना होता है उसका नाम, मीन्स एज अ कस्टमर। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम डालना है। देन उसके बाद उसका जो रेट है वो डालना है। और इसमें कंसाइडर,
मीन्स लोडिंग वेट के हिसाब से, चार्ज वेट, अनलोड वेट या फिक्स। कई बार हमारी गाड़ी जो है फिक्स में लगती है तो यहाँ पे हमको उसको फिक्स ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम एज अ लोडिंग वेट सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद जो ये सारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं, टीपी नंबर जो हमारे बिल्टी में हम प्रिंट करवाते हैं, टीपी नंबर है, बिल ऑफ एंट्री नंबर है, ईवे बिल नंबर है और उसका वैल्यू। तो ये सारे ऑप्शन भी हम यहाँ पे डालेंगे और वो जो एलआर में प्रिंट होके आ जाएंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जो पूरा एलआर एंट्री के मॉड्यूल में सिर्फ व्हीकल नंबर के सिवा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपने फील्ड उसमें फिलअप कर सकते हो, बाकी के आप स्किप भी कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे के सारे फील्ड यहाँ पे हमको फिलअप करना। अभी ये सारी बेसिक डिटेल फिलअप करने के बाद उसके बाद आता है एडवांस डिटेल और अदर चार्जेस। तो एडवांस डिटेल और अदर चार्जेस का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है एलआर एंट्री के मॉड्यूल में। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेन मेनू में भी एक एडवांस एंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है। सपोज आपको एलआर एंट्री करने के टाइम पे आपको पता नहीं है कि क्या एडवांस है क्या नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से ये सारी बेसिक डिटेल फिलअप करने के बाद डायरेक्टली सेव भी कर सकते हो और आपका एलआर प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सपोज आपको पता है कि एडवांस आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली आप फिलअप कर सकते हो। तो मैं आपको एक एडवांस एंट्री का जो पूरा सेटअप है वो आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आता है पंप डिटेल। मीन्स आप डीजल, गाड़ी मालिक को जो डीजल है वो आप कितना दे रहे हो, तो उसमें बेसिक डिटेल डालना है। कौन सी डेट को आप दे रहे हो, स्लिप नंबर है तो स्लिप नंबर भी डाल सकते हो, पंप नेम, कहाँ से आपने डीजल वगैरह फिलअप करवा के दिया, क्वांटिटी, रेट और डीजल अमाउंट। और कई बार पेट्रोल पंप से आप कैश भी दिलवाते हो ड्राइवर को, तो यहाँ से आप कैश भी डाल सकते हो। तो आप देख रहे हो कि 8000 मैंने एज अ डीजल का एंट्री किया हुआ है। देन उसके बाद आता है ड्राइवर एडवांस। आप ड्राइवर को कुछ यहाँ पे एडवांस दे रहे हो तो ड्राइवर का कौन सी डेट को दे रहे हो, ड्राइवर का नाम लिखना चाहो तो ड्राइवर का नाम भी लिख सकते हो। देन आप कैश से दे रहे हो या बैंक से दे रहे हो उसका नाम, देन रिमार्क्स और अमाउंट। देन उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टर एडवांस। मीन्स आप गाड़ी मालिक के खाते में डायरेक्टली कुछ एनईएफटी वगैरह कुछ करते हो, डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर करते हो, तो भी हम यहाँ से उसका एंट्री कर सकते हैं, क्या डेट है, कौन सी बैंक से दिया और कितना अमाउंट दिया। देन उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टर डिडक्शन कम एडवांस। मीन्स ये है आप गाड़ी मालिक का कुछ भी कमीशन वगैरह काटते हो या फिर कुछ टीडीएस वगैरह काटते हो, मुंशियाना काटते हो, तो वो सारी डिटेल हम यहाँ पे ये ऑप्शन में डाल सकते हैं, ट्रांसपोर्टर डिडक्शन कम एडवांस। देन उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टर अदर चार्जेस। मीन्स गाड़ी मालिक हमको कुछ भी अदर चार्जेस अप्लाई करता है। एज एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अनलोडिंग चार्जेस। मीन्स कुछ भी अनलोडिंग चार्जेस वगैरह अप्लाई करता है तो हम यहाँ पे उसकी डिटेल डाल सकते हैं। देन उसके बाद आता है पार्टी एडवांस। जैसे पार्टी हमको कुछ एडवांस वगैरह देती है, जो भी उसका बिल बनता है उसके अगेंस्ट में हमको जो भी एडवांस वगैरह देती है तो उसका डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये लेजर नेम है, एचडीएफसी बैंक में दिया है, कैश में दिया है, किस में दिया है, उसका यहाँ पे लेजर का नाम वगैरह और अमाउंट वगैरह हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है पार्टी डिडक्शन। जैसे ट्रांसपोर्टर मीन्स गाड़ी मालिक हमारा कुछ भी जो कमीशन वगैरह, हम गाड़ी मालिक का जो कमीशन वगैरह टीडीएस वगैरह काटते हैं, वैसे पार्टी हमारा कुछ भी टीडीएस वगैरह है या कमीशन वगैरह कुछ भी काटती है तो वो डिटेल हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है पार्टी अदर चार्जेस। जैसे गाड़ी मालिक हमको कुछ भी अदर चार्जेस अप्लाई करते हैं, वैसे हम पार्टी को अदर चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे एज एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आरटीओ चलन, तो वो आरटीओ चलन का कुछ भी डिटेल वगैरह हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हुआ पूरा एडवांस और अदर चार्जेस का सेटअप जो दिया गया है वो हम यहाँ पे हम फिलअप कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक ट्रिप अदर एक्सपेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। मीन्स ट्रिप के दौरान कुछ भी अदर एक्सपेंस होता है तो हम उसकी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, डेट, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, रिमार्क्स और अमाउंट।
एंड उसके बाद यहाँ पे नरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ भी रिमार्क्स वगैरह हमको डालना है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी उसके बाद हम सेव कर, जैसे ही सेव करेंगे आपको पूछेगा आर यू श्योर टू सेव दिस एलआर। यस करने के बाद डायरेक्टली कोई भी एलआर में हमको गारंटी चार्ज वगैरह कुछ अप्लाई करना है तो वो भी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यस करेंगे तो अप्लाई होगा, नो करेंगे तो नहीं होगा अप्लाई। देन उसके बाद आर यू वांट टू प्रिंट दिस एलआर, यस करेंगे तो एलआर का प्रीव्यू हमारे सामने आ जाएगा। ये आप देख सकते हो एलआर में, ये एलआर पूरा कस्टमाइज फॉर्मेट हमने सेट किया हुआ है। आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम पूरा इसका एलआर का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें जीएसटी नंबर, पान कार्ड, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया, ये कंपनी का पूरा डिटेल वगैरह आ गया, एलआर नंबर आ गया, कहाँ से कहाँ गाड़ी जा रही है, ट्रक नंबर, ये कंसाइनर कंसाइनी की डिटेल आ गई। देन नंबर ऑफ पैकेजेस, क्या प्रोडक्ट है, वेट वगैरह क्या है, ये सब कुछ आ गया। देन उसके नीचे ये जो टू बिल्ड रहता है वो, सपोज इसमें 2 पे का गाड़ी है तो 2 पे का भी हम एलआर यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एडवांस वगैरह जो भी होता है तो यहाँ पे वो डिस्प्ले होता है और एडवांस वगैरह माइनस करके बैलेंस टोटल यहाँ पे आपका आ जाता है। यहाँ पे आपकी बैंक की डिटेल आ गई। ये पूरा जो एलआर का फॉर्मेट है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है तो हम कर सकते हैं। अभी उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन जो पीछे प्रिंट होता है एलआर के पीछे, तो वो भी हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और लोडिंग स्लिप वगैरह जो किसी को रिक्वायरमेंट होता है लोडिंग स्लिप का, तो यहाँ से हम लोडिंग स्लिप भी प्रिंट कर सकते हैं। और एलआर का जो चलन डिटेल मीन्स जो हमने एडवांस दिया हुआ है उसका डिटेल भी हम यहाँ से ही प्रिंट कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हो एडवांस अमाउंट डिटेल मीन्स ये सीरियल नंबर, ट्रक नंबर, कहाँ से कहाँ गाड़ी जा रहा है वो, एलआर नंबर और लोडिंग डेट। जैसे हमने एलआर एंट्री करने के टाइम पे जो पंप डीजल वगैरह जो एडवांस दिया था, ड्राइवर को एडवांस दिया था, ट्रांसपोर्टर के खाते में जो एनईएफटी किए हुए थे, कमीशन जो काटा था और टीडीएस जो काटा था, उसका पूरा टोटल मिला के यहाँ पे आ गया, आपके सामने है। देन उसके बाद जो वेट वगैरह है राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, वेट, रेट, टोटल फ्रेट, अदर चार्जेस जो अप्लाई हुआ है वो, और एडवांस माइनस करके बैलेंस टू पे, गाड़ी वाले को हमको अभी इतना पे करना है। तो ये पूरा डिटेल एलआर चलन का भी डिटेल हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अभी ये सारी एलआर की एंट्री आपको समझ में आ गई है। तो उसके बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है लिस्ट ऑफ एलआर, तो उसमें जितने भी हमने एलआर बनाए हुए होते हैं उसका लिस्ट यहाँ पे हमको पूरा मिलता है। कौन सी डेट के डेट से बीच में हमको फ्रॉम और टू से हम सर्च कर सकते हैं, ये डेट के बीच में हमने कितने एलआर बनाए हुए हैं, तो उसका ये पूरा यहाँ पे आपका लिस्ट आ गया। फिर कोई भी एलआर का दूसरी बार हमको प्रिंट निकालना है या पीडीएफ बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं। पीडीएफ बनाना है तो पीडीएफ भी बना सकते हैं। कोई भी एलआर को यहाँ से कोई गलती हो गई है तो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं एलआर को। फिर उसके बाद हमको कोई एलआर डिलीट करना है तो डिलीट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। पूरा ये जो आपके सामने जो लिस्ट दिख रहा है वो हमको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो 1 क्लिक से हम यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। किसी को सपोज हमको सीए को हमारा डेटा देना है तो हम एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके पूरा एक्सेल फाइल हम हमारे सीईओ को दे सकते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो जो एलआर नंबर से सर्च कर सकते हैं, व्हीकल नंबर से सर्च कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो एलआर नंबर से, व्हीकल नंबर से, ट्रांसपोर्टर से, पार्टी से, कंसाइनर से और कंसाइनी से पूरा हम यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा मॉड्यूल है वो एलआर लिस्ट, जितने हमने एलआर बनाए हुए हैं वो पूरा एलआर लिस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। अभी उसके बाद उसका एक मेनू है एडवांस एंट्री, जहाँ पे हम यहाँ पे एलआर नंबर डाल के एडवांस डिटेल और अदर चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं। जब एलआर एंट्री के टाइम पे जो हमने एडवांस डिटेल और अदर चार्जेस देखा था वो हम बाहर से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी डाला 14,528 एलआर नंबर, तो उसके रिलेटेड जो भी एडवांस एंट्री है वो यहाँ पे हमारे सामने आ गया। पंप डिटेल है, ड्राइवर एडवांस है, ट्रांसपोर्टर एडवांस, ट्रांसपोर्टर डिडक्शन कम एडवांस, वो सारा डिटेल हमारे सामने आ गया। और यहाँ से भी हम एडवांस डिटेल अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो उसमें जो भी हमने चलन निकाला था अप्लाई करके सब कुछ
हमारे सामने आ जाएगा। देन उसके बाद एक फ्रेट मेमो, मीन्स जो भी हमने चलन वगैरह बनाए हैं उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। डेट टू डेट भी सर्च कर सकते हैं, एलआर नंबर वाइज सर्च कर सकते हैं, व्हीकल नंबर वाइज सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे जो पूरा लिस्ट है उसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। कोई भी एलआर का हमको दूसरी बार प्रिंट वगैरह चलन वगैरह निकालना है तो यहाँ से हम दूसरी बार उसका चलन भी यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या क्या एडवांस वगैरह दिया था, क्या था, सारा डिटेल हम दूसरी बार यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर दूसरा एक मॉड्यूल है मल्टी एलआर, मीन्स कोई भी एक गाड़ी में सपोज मल्टी एलआर लगता है तो उसका जो चलन है तो एक ही चलन में हम मल्टी एलआर का डिटेल हम डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम मल्टी एलआर का चलन भी हम बना सकते हैं। देन उसके बाद है अनलोडिंग डिटेल, मीन्स जो भी गाड़ी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद जो वेट वगैरह अनलोड होता है उसका पूरा डिटेल हम यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे सिर्फ यहाँ पे एलआर नंबर हमको एंटर करना है, उसकी सारी बेसिक डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। देन उसके बाद रिपोर्टिंग डेट, अनलोडिंग डेट, जो लोडिंग वेट हमने एलआर बनाते टाइम डाला था वो यहाँ पे आ गया। देन अनलोडिंग वेट सपोज 20-500 है तो शॉर्टेज हमारा हुआ 250 kg। अभी व्हीकल साइड जो हम गाड़ी वाले को जो शॉर्टेज वगैरह अलो करते हैं वो सपोज हमने अलो किया है 200 kg, मीन्स डिडक्शन हुआ हमारा हुआ 50 kg, और डिडक्शन रेट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है सपोज 10 रुपीज है तो शॉर्टेज अमाउंट हमारा आ गया 500 रुपीज। और वैसे ही पार्टी साइड में कि अलो शॉर्टेज पार्टी ने हमको 230 kg का किया हुआ है, डिडक्शन क्वांटिटी 20 हुआ और डिडक्शन रेट हमारा हो गया 10 रुपीज के हिसाब से, शॉर्टेज अमाउंट 200 रुपये। और उसके बाद यहाँ पे जो 500 रुपये और 200 रुपये के इफेक्ट डायरेक्टली गाड़ी मालिक के अकाउंट में और पार्टी के अकाउंट में हमको लेजर स्टेटमेंट हम जब देखेंगे वहां पे हमको उसकी इफेक्ट देखने मिलेगी। और यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, मीन्स एलआर हमको रिटर्न आने के बाद यहाँ पे हम कोई भी उसका जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट वगैरह रहता है तो उसका पीडीएफ वगैरह भी हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी पीडीएफ में अभी ले लेता हूँ, जैसे ही सेव करेंगे वैसे ही वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा। देन इन फ्यूचर कभी भी हमको उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट वगैरह देखना है तो एलआर नंबर डाल के हम यहाँ से डायरेक्टली उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिलीट वगैरह कर सकते हैं, अपडेट वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से ही हम कर सकते हैं। तो ये है हमारा अनलोडिंग डिटेल का मॉड्यूल। देन उसके बाद मेन मॉड्यूल जो है हमारा इनवॉइस, क्रिएट फ्रेट इनवॉइस, मीन्स जैसे ही हम यहाँ पे पार्टी का नाम डालेंगे वैसे ही उसके रिलेटेड जितने भी एलआर होंगे वो यहाँ पे उसका पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। ये पूरी डिटेल के साथ आपके सामने उसका लिस्ट पूरा, यहाँ पे सपोज 10 एलआर है तो 10 एलआर का लिस्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस। सपोज जीएसटी वाला इनवॉइस बनाना है तो यहाँ पे हमको टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट करना है, नहीं तो ओनली इनवॉइस रहने देना है। ये बिल नंबर आ गया, ये बिल। देन उसके बाद हमको यहाँ पे बिलिंग पार्टी का नाम डालना है, देन शिफ्ट पार्टी का नाम डालना है तो डाल सकते हैं, और रिमार्क्स में कुछ भी नरेशन वगैरह लिखना है तो लिख सकते हैं। देन यहाँ पे जो भी एलआर का हमको बिल बनाना है वहाँ पे उसको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद जैसे ही हम सेव करेंगे हमें पॉपअप आएगा, आर यू श्योर टू जनरेट बिल। जैसे ही यस करेंगे और जो भी हमारा फॉर्मेट होगा वो उस हिसाब से हमारा जो भी आपका बिल है वो आपके सामने आ जाएगा। ये मेन इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो भी बिल का फॉर्मेट है वो पूरा कस्टमाइज है। आप जो भी बिल का फॉर्मेट रिक्वायर है आपको उस हिसाब से हम बिल का फॉर्मेट बना सकते हैं। ये पूरा लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट मोड में बनाना है तो पोर्ट्रेट मोड में भी हम बिल का फॉर्मेट पूरा बना सकते हैं। यहाँ पे जितने भी कॉलम जो दिए हुए हैं वो भी कॉलम में भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं, जितनी आपको कॉलम चाहिए वो आपके हिसाब से हम कॉलम पूरा सेटअप कर सकते हैं। तो ये हुआ पूरा बिल का फॉर्मेट। यहाँ पे हम बिल की पीडीएफ फाइल भी बना सकते हैं, और यहाँ पे अदर चार्जेस जो हमने अप्लाई किया होता है उसका भी अलग से हमको रिपोर्ट चाहिए बिल वाइज, तो हम अदर चार्जेस का भी अलग से रिपोर्ट मिल सकता है हमको यहाँ से।
तो यहाँ पे जितने भी इनवॉइस बनाए होंगे वो उसका पूरा लिस्ट भी हमको यहाँ से मिल जाएगा। फिर हम उसको पार्टी वाइज सर्च कर सकते हैं, बिल नंबर वाइज सर्च कर सकते हैं, इनवॉइस कितने हैं, टैक्स इनवॉइस कितने हैं उसके वाइज भी हम सब वगैरह यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देन यहाँ पे दूसरे जो मेनू दिए गए हुए हैं कि जो यहाँ पे बिल को हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरी बार हमको प्रिंट निकालना है तो हम दूसरी बार उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं बिल का। देन बिल को पीडीएफ करना है तो पीडीएफ भी बना सकते हैं। फिर किसी को व्हाट्सएप वगैरह मेल वगैरह करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ से ही कर सकते हैं। तो ये था पूरा बिल का मॉड्यूल। तो मैं दूसरी बार आपको बता दूं, आपका जो भी बिल का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट हम यहाँ से बिल के फॉर्मेट में हम पूरा सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद है ये स्टेटमेंट का मेनू। मीन्स जैसे हमने पार्टी का बिल बनाया वैसे जो गाड़ी मालिक हमको जो स्टेटमेंट वगैरह देते हैं तो हम यहाँ से उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। गाड़ी वाले ने जो भी हमको बिल वगैरह दिया हुआ है उसका डिटेल यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा जो है लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, जितने भी मैंने अभी आपको जो बताया स्टेटमेंट, तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ही हम सेव करेंगे वैसे डायरेक्टली जो स्टेटमेंट के मोड में आपके सामने ये जो हमने बंसली ट्रांसपोर्ट करके एलआर एंट्री के टाइम पे हमने जो डाला हुआ था तो उसका स्टेटमेंट वगैरह भी यहाँ पे डायरेक्टली आपके सामने आ जाता है। तो हम वेरीफाई कर सकते, गाड़ी मालिक के बिल के साथ हम हमारा स्टेटमेंट भी वेरीफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं सब आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट्स में जो है डेली रजिस्टर, व्हीकल साइड और पार्टी साइड, मीन्स जितने जितने एलआर वगैरह लगे हैं तो उसका पूरा यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। और उसको एक्सपोर्ट वगैरह करना है तो एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं, सर्च वगैरह यहाँ पे फिल्टर आउट वगैरह भी कर सकते हैं। देन डेली रजिस्टर पार्टी साइड, मीन्स यहाँ पे एक मेन इम्पोर्टेंट जो मैं बात आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपको बिल नंबर का कॉलम दिख रहा है, मीन्स जितने भी एलआर है उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। और जो भी एलआर का बिल बन गया होगा उसको यहाँ पे बिल नंबर उसके साथ दिखाएगा। तो सपोज आपको कभी भी सर्च करना है कि कौन से एलआर का बिल बनाना बाकी है, कौन से एलआर का बिल बन गया है, तो वो हम यहाँ पे उसका सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद है जो मेन लेजर स्टेटमेंट, रिसीवेबल और पेएबल। मीन्स यहाँ पे कोई भी पार्टी वगैरह का, ट्रांसपोर्टर वगैरह का स्टेटमेंट वगैरह देखना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हमने एलआर में एंट्री की थी अभी सेकंड प्राइस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसका जो हमने पार्टी एडवांस 25,000 दिया था, आरटीओ चलन जो हमने अदर चार्ज वगैरह लगाया था, और फ्रेट डेबिट जो एलआर बनाया था उसका, और जो ये है शॉर्टेज जो हमने अनलोडिंग डिटेल में शॉर्टेज डाली थी तो उसका ये अकाउंट में इफेक्ट आ गया, ये पूरा उसका स्टेटमेंट आ गया। वैसे ही ये आ गया गाड़ी मालिक का पूरा स्टेटमेंट, ये आप देख सकते हो गाड़ी मालिक का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे हम आ गया। फिर हम उसको व्हीकल नंबर से भी, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रिपोर्ट टाइप, मींस एलआर वाइज हमको देखना है तो यहाँ पे हम एलआर वाइज भी देख सकते हैं। जो जब भी कोई भी पार्टी का या ट्रांसपोर्टर का मल्टीपल एलआर का हिसाब किताब रहेगा तो हम एलआर वाइज हमको देखना है कि पर्टिकुलर एलआर वाइज हमको गाड़ी वाले को कितना देना है, पार्टी से कितना लेना है, तो यहाँ से हम एलआर वाइज ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन एलआर नंबर वाइज भी हम उसको पूरा सर्च आउट कर सकते हैं। इसको भी पूरा स्टेटमेंट को सपोज पीडीएफ वगैरह बनाना है तो पीडीएफ वगैरह भी यहाँ से हम बना सकते हैं। देन उसके बाद में आपको ये वाउचर का मेन जो मॉड्यूल है, पार्टी का पेमेंट वगैरह जब आता है, किसी को पेमेंट करना है तो यहाँ पे हम वो वाउचर एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो पेमेंट एंट्री। सपोज हमको गाड़ी मालिक को कुछ भी पेमेंट वगैरह करना है, जैसे एग्जांपल बंसली ट्रांसपोर्ट है, तो जैसे ही हम उसका नाम डालेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 28,200 हमको उसको देना है। मीन्स बाद में उसको कैश से हम दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं तो उसका बैंक वगैरह का लेजर सिलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद पे टाइप में एलआर वाइज हमको उसको देना है या ऑन अकाउंट देना है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे सामने है, एलआर वाइज भी दे सकते हैं और ऑन अकाउंट भी दे सकते हैं। सपोज 28,200 देना है तो सपोज हम अभी 20,000 रुपये बंसली ट्रांसपोर्ट को दे रहे हैं। रिमार्क्स में कुछ लिखना है तो रिमार्क्स में भी हम लिख सकते हैं। जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद यहाँ पे वाउचर का भी हमारे सामने उसका प्रिंट आ जाएगा। जैसे 20,000 दिया, पेंडिंग अमाउंट 8,200।
वैसे ही सपोज हमको रिसिप्ट करना है, मीन्स कोई भी पार्टी का पेमेंट वगैरह आता है तो यहाँ पे पार्टी का नाम सिलेक्ट करके बैंक में आया कैश में आया जो भी उसका लेजर सिलेक्ट कर देना है। और पे टाइप इज सपोज हम LR वाइज करते हैं तो LR वाइज सपोज हमको 10,000 रुपया अभी आ रहा है तो यहाँ पे भी उसका पे अमाउंट एज 10,000 डाल देना है और सेव करेंगे तो उसका भी हमारे सामने उसका भी वाउचर वगैरह आ गया होगा और उसकी इफेक्ट डायरेक्टली हमको उसके लेजर स्टेटमेंट में दिख जाएगी। जैसे एग्जांपल अभी से एंटरप्राइज हमने किया, जो हमने 10,000 का अभी जो रिसिप्ट बनाया देख लो आपके सामने है, LR नंबर वाइज HDFC बैंक में रिसिप्ट और 10,000 रुपीज आ गया, 10,000 माइनस होके उसका पूरा यहाँ पे बैलेंस इस हिसाब से आ गया। तो ये है पूरा जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मेन जो मेनू है वो मैंने पूरा आपको अभी तक का समझा दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे है चेंज अकाउंट एयर, जब भी अकाउंट वगैरह चेंज होते हैं तो हम अकाउंट एयर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो हम यहाँ से ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और मेन जो इम्पोर्टेंट है वो डेटाबेस का बैकअप, डेटाबेस का बैकअप भी हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ही बैकअप पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली जहाँ पे भी आपको कोई भी ड्राइव में बैकअप जो है कोई भी ड्राइव में हमको सेव करना है, देन उसके बाद कभी भी कोई दूसरे कंप्यूटर वगैरह में डालना है तो डायरेक्टली डेटाबेस का बैकअप हमारे पास है तो डायरेक्टली हम उसको रिस्टोर भी यहाँ से ही कर सकते हैं। और अभी सबसे लास्ट में मैंने आपको जो बताया था मास्टर, जो मास्टर है हम यहाँ से भी लेजर मास्टर हम देखते हैं तो यहाँ से भी हम जो भी पार्टी वगैरह के लेजर बनाना है तो हम यहाँ से भी उसका लेजर वगैरह बना सकते हैं। जो भी एक बार लेजर बन गया है तो उसमें कोई लेजर में हमको सपोज कोई एडिट वगैरह करना है, मीन्स उसका कॉन्टेक्ट डिटेल या ईमेल वगैरह या कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है, GST पान कार्ड, तो यहाँ से हम चेंज वगैरह भी डायरेक्टली ये मॉड्यूल से कर सकते हैं। वैसे ही ड्राइवर मास्टर जो भी है ड्राइवर का लिस्ट यहाँ पे होगा तो एडिट डिलीट वगैरह भी हम यहाँ से कर सकते हैं। देन व्हीकल मास्टर, जितने भी व्हीकल वगैरह रहेंगे वो व्हीकल का पूरा लिस्ट हमारे सामने आ जाएगा तो व्हीकल में कुछ भी एडिट वगैरह, कोई नंबर वगैरह चेंज करना है या कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है तो हम यहाँ से वो चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। वैसे ही प्रोडक्ट मास्टर है, जितने भी प्रोडक्ट हमने सेव किए होंगे उसका पूरा लिस्ट हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा, उसको भी एडिट डिलीट करना है तो हम यहाँ से एडिट डिलीट वगैरह कर सकते हैं। देन प्लेस मास्टर है तो प्लेस मास्टर में भी कुछ भी नाम वगैरह चेंज करना है या डिलीट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था पूरा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का पूरा डेमो। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो या कोई भी क्वेरी हो तो मेरा डिटेल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलप बाय भवानी सॉफ्टवेयर, और मेरा मोबाइल नंबर है 9978557347। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, थैंक यू सो मच। कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।